हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का भी सीएचओ में या एनएचएम की किसी भी कैडर में सिलेक्शन हुआ है, उनके नंबर अगर कट ऑफ से ऊपर हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा। लिस्ट में उनका नाम ज़रूर होगा। तो जो बच्चे जयपुर अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट के हिसाब से वेरिफिकेशन करवाने ऑफलाइन जा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को 2 से 3 बार अवश्य रूप से देख लेवें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और एक बार मैं सभी को कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने हैं वो दोबारा से बताना चाहता हूँ। और आप एक बार अपने जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उस पे आपका नाम और अपने सभी डॉक्यूमेंट पे अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, पिताजी का नाम एक बार दोबारा से चेक कर लें। अगर किसी के नाम के बीच में स्पेस है या किसी का मतलब किसी भी प्रकार का कोई नाम में करेक्शन है, तो वो अभी से सही करवा के जाएँ प्लीज़। जो आपका 10th की मार्कशीट पे नाम है, सभी जगह वही नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम के प्रति कोई एक आधा लेटर गलत लिखा हुआ है या कोई नाम में स्पेस है या कोई पूरा नाम ही गलत है, तो आप उसके लिए एक एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लें, नहीं तो आपको वहाँ पे जाने के बाद परेशानी हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी के 10वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, जो उनका जीएनएम की मार्कशीट है, उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और डिप्लोमा है। ये 5-6 चीज़ें तो सभी के पास लगभग सही होती है। उसके बाद मूल निवास भी सबके पास सही होता है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है, उसके लिए विशेष रूप से आप ध्यान देवें कि अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना होगा। और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए साथ में एक शपथ पत्र ज़रूर लगा लें कि मेरा जाति प्रमाण पत्र जो 1 साल से पुराना है। जिनका 1 साल से पुराना है और 3 साल से पुराना नहीं है, वो तो शपथ पत्र लगा सकते हैं। लेकिन जिसने जाति प्रमाण पत्र इसी अप्रैल के बाद बनवाया है, उनको किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की इस लिस्ट के हिसाब से, जो मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ, इस लिस्ट के हिसाब से एक वापस से कॉपी तैयार कीजिए। आपको सभी दस्तावेज जो क्रमश संलग्नानुसार लगाने हैं, वो चेकलिस्ट ये है, इस हिसाब से लगाएं अपने सभी दस्तावेज। आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद अगर आपके पास उसका प्रमाण पत्र अलग से है तो लगाएं। अगर आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो एक ही लगा लें। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आपको जो आपकी जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, किसी के पास बीएएमएस है या सीसीएच कोर्स किया हुआ है, वो सभी अपनी जीएनएम की तीनों ईयर की तीनों मार्कशीट, अगर आपके पास 4 मार्कशीट है तो आप चारों मार्कशीट उसके बाद लगाएं। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका लगाना है। उसके बाद अगर आपने ब्रिज कोर्स पहले से कर रखा है, जिसको सीसीएच भी बोलते हैं, तो उसकी मार्कशीट या अंक तालिका या जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो लगाना है। अगर आप लोगों ने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा तो इससे प्लीज़, इसकी कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सीएचओ में सिलेक्शन होने के बाद ब्रिज कोर्स खुद से करवाती है। उसके बाद डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं, जिन लोगों को जीएनएम किए हुए 1 साल हो गया है, उनका जो डिप्लोमा है वो आ गया होगा। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का डिप्लोमा नहीं भी आया है, तो वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसमें लगा सकता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है, तो उसके लिए आप एक शपथ पत्र लगाइए, जो ये वाला है। और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं है, तो आप अपना नए वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगा सकते हैं। और जनरल वाले जो हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस में हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस लगाना है। अन्यथा जिनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है, उनका जाति प्रमाण पत्र के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना मूल निवास लगाइए। उसके बाद अगर आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं, तो अपना टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र लगाएं। अगर आपने नॉन टीएसपी से फॉर्म भरा है, तो उसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो आपका जो कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला है लास्ट वर्ष का,
वो आपको लगाना है। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा के फॉर्मेट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, वो वाले आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। उसके बाद आपका अगर मैरिज हो रखी है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद जो लोग अनमैरिड है ये उनके लिए नहीं है। अगर जो मैरिज हो रखी है जिनकी, वो 2 शपथ पत्र और लगाने होंगे उनको। इसके बाद आपका चाइल्ड डिक्लेरेशन, ये सभी को लगाना है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको लिखाना है कि भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तो मेरे 2 से ज़्यादा संतान नहीं होगी। उसके बाद जिन लोगों ने तलाक कोटे से फार्म भरा है या विधवा कोटे से फार्म भरा है, स्पोर्ट्स कोटे से, विकलांग से, भूतपूर्व सैनिक से, तो 5 चीज़ों में से जिस कोटे से आपने फार्म भरा है उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ अटैच करना है। उसके बाद जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म बनवाया था, फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय उसमें आपने पीडीएफ जो लगाई थी, उसी अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल को इसमें आपको अटैच करना है। उसके बाद जो आपने हस्तलिखित वाला बनाया, जो आपने सादे कागज़ पे हस्तलिखित का जो परफॉर्मा था, उस पे आपने लिख के जो अपना सेल्फ अटेस्टेड किया है उसको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने एक शपथ पत्र बनवाया है जो कूट रचित शपथ पत्र था कि मेरे जो दस्तावेज है वो जाली नहीं है, उसके बाद उसको यहाँ अटैच करना है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र में आप क्या अटैच कर सकते हैं? एक आपने प्रमाण पत्र बनाया है दहेज के लिए, एक आपने प्रमाण पत्र जो बनाया है संतान के लिए, वो तो ऊपर अटैच हो गया। उसके बाद आपको गुटखा या धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, उसके लिए आपने बनवा रखा है। इसके बाद आप इसमें शपथ पत्र अन्य प्रमाण पत्र में लगा सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई स्पेस है या ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे अन्य प्रमाण पत्र में नेम स्पेस का या माता पिता का नाम गलत है तो उसका भी आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसकी रसीद, सक्सेसफुल जो 100 रुपये पेमेंट हुई है उसकी रसीद लगानी है। और इसके बाद आपको पूरा जो स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा है ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके लास्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके कोई और भी डॉक्यूमेंट बचते हैं तो आप बिल्कुल लास्ट में लगाइएगा, ऊपर किसी ने भी अन्य डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्रमशः दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको इन पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो दस्तावेज है उनकी कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी करवा के वापस से अटैच करके ऐसे 3 या 4 सेट बना लेने हैं जो आपको वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। और अपना एक आधार कार्ड या पहचान पत्र किसी प्रकार की एक आईडी साथ में प्लीज़ ज़रूर ले लें। आने वाले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और क्या टाइम रहेगा, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा। अगर आपको अपना टाइम शेड्यूल नहीं पता है तो आप अपना रोल नंबर मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें दे सकते हैं, मैं आपको आपका टाइम शेड्यूल बता दूंगा। और आपको कोई और कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।